अभी तक के जो रेफरेंस मिला था हम लोगों को पता है कि भगवत गीता का ज्ञान है भैया, परमात्मा प्राप्ति के लिए पूजा पाठ कर ले, जब ध्यान कर ले, और तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कहाँ से लोग आएंगे, मैं बता रहा हूँ किस तरह से लोगों का मोटिवेशन होगा, इसको बताएं जी। कार्यशाला का आयोजन है, इसको तो जब प्रवचन होगा तो वहाँ सुना जाएगा। यहाँ संक्षिप्त में बताएं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा, 11 बजे से 1 बजे तक के, और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। हमारे जो टिम्बर गीता परिवार है उसमें से 10 लोग रहने वाले हैं। जो बुद्ध पुरुष है वो ऑन स्क्रीन रहेंगे, बाकी सब समक्ष ही फिजिकल बॉडी में सभी लोग वहाँ पे उपलब्ध होंगे। और हमारे को जो ज्ञान मिला उस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में और कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, सुबह 11 से 1 है और शाम में 5 से 7 है। अब उसमें कार्यक्रम की रूपरेखा बता रहा हूँ कि कार्यक्रम किस प्रकार से चलेगा। उस कार्यक्रम में सत्संग चलेगा, ध्यान किया जाएगा और सत्संग चलेगा। मतलब पहले सत्संग है, फिर ध्यान है, और सत्संग के समय ध्यान करके फिर और सत्संग चलेगा। इस प्रकार से कार्यक्रम, शाम में भी सत्संग, ध्यान और सत्संग, और फिर प्रश्न उत्तर चलेंगे कि हमारे भीतर अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो कैसा चलेगा वो सत्संग। जो 6 लोग बैठेंगे वहाँ पे स्टेज पे, हमारे भीतर टिम्बर गीता परिवार के हो, और ऑन स्क्रीन में बुद्ध पुरुष हो। नाम भी दे सकता हूँ मैं, नाम भी बता देते। वो 6 लोग भी कार्यशाला का संचालन जी, आप लोगों को मोटिवेशन करेंगे, ध्यान कराएंगे। काशी का अभी जैसा बोला है कि ये बुद्ध पुरुष और वो जो कनेक्टिविटी है वो परमात्मा से है, तो भीतर से भाव उठा कि स्टार्ट यहाँ से किया जाए। वैसे भी शिव की नगरी है, शुरुआत हो रही है। ये फर्स्ट कार्यक्रम है जो कर रहे हैं टिम्बर गीता परिवार। आज तक के तो ये ऑनलाइन ही चला। कार्यशाला को संचालन के लिए कौन से 6 लोग लोग कौन लोग रहेंगे जो आएंगे सब? अच्छा, नाम चाहिए। जी, तो कार्यशाला जो चलने वाली है उनके संचालन के लिए ऑन स्क्रीन पर जो रहेंगे वो माधव प्रभु जी है। ऑफ स्क्रीन जो रहेगा मैं हूँ राजेश, दूसरे एक सेठी करके है, डॉक्टर सेठी, वो रहेंगे। परमानंद जी है वो रहेंगे, मनीषा दीदी है वो रहेंगे, शुभांगी दीदी है वो रहेंगे, और नीलम माता जी वो। ऐसे 6 लोग रहेंगे। ये सभी टिम्बर गीता परिवार के ही लोग हैं जो आएंगे और लोगों को टिम्बर गीता का ज्ञान देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, 3D से 5D जा रहे हैं उसके बारे में बताना कि क्या अपग्रेडेशन होने वाला है, और उसी प्रकार से कि आगे का जो जर्नी होने वाला है अध्यात्म, जो कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है उसको सरल भाषा में अध्यात्म कैसे समझा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, उस प्रकार। 6 लोग सत्संग करेंगे। सुनने वाले लोग कहाँ से आएंगे? सुनने वाले लोग जो है, हमने कैंपेन चलाया, हमारा जो परिवार था उसने फेसबुक वगैरह ऐड दिया, और यहाँ पर भी जो लोकल लोग हैं उनको जानकारी दी, उनको जागृत किया कि ऐसा है, ऐसे इस प्रकार से इन्विटेशन देके। कितने लोगों की है व्यवस्था आप लोगों ने? वहाँ पर व्यवस्था 350 लोगों की है, और आगे जितने भी आए वो उसकी मर्जी आ जाए, सत्संग भी चलता रहेगा। महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र जी। हमारा एक प्रेम तरंग उत्सव जो टिम्बर गीता परिवार की तरफ से हो रहा है काशी विश्वनाथ परिसर में, त्र्यंबकेश्वर हॉल में, इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखा गया है। ये प्रेस वार्ता क्या आयोजन है, क्या इसमें जी? तो ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है, 10, 11, 12 2 समय चलने वाला है। सुबह 11 बजे से 1 बजे को, शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। ये कहाँ पर होना है? ये होना है त्र्यंबकेश्वर हॉल, काशी विश्वनाथ परिसर में, कॉरिडोर के भीतर ही। प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि संसार में रहकर अध्यात्म का मार्ग जो टिम्बर गीता ने जाना है, टिम्बर गीता का ज्ञान, सरल ब्रह्म ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से काशीवासियों के लिए अनोखा ये होगा कि जो 3 डायमेंशन में हम पूजा पाठ वगैरह जो करके हम पा रहे थे, जल्दी से जल्दी परमात्मा पाने की जो चाह थी, वो हम टिम्बर गीता के ज्ञान से, सरल ब्रह्म ज्ञान से, शब्दों का तूफान छोड़कर इजी वे से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम में कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, और ये यहाँ के तो काशीवासी तो है ही हमारे साथ में।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस एज ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें एज ग्रुप का ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति तो बच्चे से लेके बूढ़ा तक जो जो भी शरीर है कोई भी कर सकता है। तो एज ग्रुप ऐसा कुछ मैटर नहीं है, उसमें कोई भी आके कर सकते हैं। जिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 3 दिन में क्या क्या होगा? जी, तीनों दिन में हम सत्संग होगा, ध्यान होगा, और तीसरे दिन समापन के दिन शाम में दीक्षा का भी प्रोग्राम होगा। जो हमारा सिद्ध मंत्र है और डमरू जो कि टिम्बर गीता का प्रसाद रूप मिला है, तो हम वो दीक्षा देंगे। वाराणसी में आप पहली बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इसके पहले भी कर चुके हैं? नहीं, वाराणसी में हम पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं। ये ऑफलाइन प्रोग्राम हमारा टिम्बर गीता परिवार का ही हम पहली बार कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ही प्रोग्राम हो रहा है। विश्वनाथ मंदिर ही क्यों चुना आपने? बनारस में तो बहुत सारी जगह है। जी, तो जैसे हमने बोला कि टिम्बर गीता का ज्ञान है, ये परम शून्य से कनेक्ट है। तो ये जो भी भाव आता है वो परम शून्य से कनेक्ट हो गया, वो परम शून्य ही बताया। उसके भीतर से भाव उठा कि ये सही जगह रहेगी। इवन दो अगर डेट भी देखोगे आप 10, 11, 12 तारीख का सोमवार है, 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, और मैं बात भी बुद्ध पुरुष की कर रहा हूँ, इसलिए डेट भी भीतर से आई, उसने उतरवाई है। और ये भाव से ये आया है, भीतर से आया है, परमात्मा की आवाज थी कि यहाँ पे प्रोग्राम हो। सर, प्रवेश के लिए काशी की तो जनता काफी है, ये प्रवेश के लिए क्या सूत्र रखा गया है? प्रवेश के लिए नीलकंठ द्वार जो है वहां से आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे गेट नंबर 4 से आएंगे तो वहां पर आने को दिक्कत हो जाएगी, वहां पे चेकिंग करके आना होगा। लेकिन नीलकंठ द्वार से हम आ सकते हैं। अगर हॉल पे आ जाएंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा, फिर वो पहन के हम परिसर में घूम सकते हैं। और ऑलरेडी उसका अप्रूवल मंदिर से लिया हो सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं है। इसमें जो पत्रकार कवर करने जाएंगे उनके लिए क्या सुविधा है? जो पत्रकार कवर करने जाएंगे उनके लिए वहां पे कार्ड्स भी दे देंगे, और बाकी और सभी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जो कुछ है, नाश्ता वगैरह की, वो हम कर लेंगे वहां पर। कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचे? अभी तो अनुमान है 350 का कैपेसिटी है, बट उससे भी आगे का दिख रहा है अंदाज कि आ ही जाएंगे। लोकल भी आ जाएंगे, और बाहर गांव के तो ऑलरेडी कैंपेन चला के बाहर गांव के लोगों को बहुत इंटरेस्ट है नई चीज जानने के लिए, तो आ रहे हैं। जी, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो क्या विशेषकर काशी वासियों के लिए भी एक स्थान रखा गया है, या सिर्फ विदेशी या सेनानियों के लिए ही रखा गया है? मतलब समझा नहीं आपका? मतलब यहाँ की जो काशी वासी की जो भी जनता है, लोकल जो जनता वहाँ पहुँचेगी, तो उसके लिए क्या अलग सुविधाएं हैं या? नहीं, सभी के लिए साथ में है, सभी के लिए पास में। इनके पास किया गया है, वो चाहे काशीवासी हो या बाहर से हो, आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपको यहाँ भी नंबर दिया है, जो भी चाहे करा सकते हैं। उस पास के जरिए कोई भी एंट्री ले सकता है। वो 3 दिन के लिए हमारा पास है। काशी में जनता जो है बहुत ज्यादा है मात्रा नहीं, लेकिन उसको प्रवेश के लिए अब तो कुछ तो ऐसे रखोगे ना कि कैटेगरी रखोगे कि नहीं इतने यही लोग आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कैटेगरी नहीं है, ऐसा कैटेगरी वाइज कोई डिवाइड नहीं है। जिसको भी परमात्मा प्राप्ति की चाह है वो आ जाएगा और हमारे साथ जुड़ के सत्संग में आनंद ले सकता है।